चलिए इस वीडियो में हम आयत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयत यहाँ पे लिख देते हैं। आयत, आयत क्या होता है? इस टाइप से इसको आयत बोलते हैं। आयत की क्या विशेषता रहती है? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। जैसे ये आयत की लंबाई है तो ये भी आयत की लंबाई हो जाएगी। ये आयत की चौड़ाई है तो ये भी आयत की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 10 मीटर है तो ये वाली चौड़ाई 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये लंबाई 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आयत की विशेषता रहती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, जिससे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं। जैसे ये आयत है तो इस आयत का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला लिखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई का सूत्र लिखा है। ठीक है, तो लंबाई क्या है? देखो इधर 20 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखा? 20। चौड़ाई कितनी है? इधर देखो चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, 10। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 20 का गुणा 10 के साथ, मतलब हमें दोनों जीरो नहीं देखने। 2 का गुणा 1 के साथ करो, 2 का पहाड़ा एक बार तो क्या आया? 2, और पीछे ये दोनों जीरो लगा दो। अब क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई दोनों है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसलिए क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, केवल लंबाई या केवल चौड़ाई होती तो खाली मीटर आता। जैसे ये केवल चौड़ाई है तो मीटर, इधर केवल लंबाई है तो 20 मीटर, लेकिन इधर क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, इसलिए ये मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और करेंगे आगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक आयत की अगर लंबाई बराबर 40 मीटर है, चौड़ाई बराबर मान लो 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल में मैंने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है? अभी हमने देखा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई का फॉर्मूले में रख देंगे। तो लंबाई कितनी है? इधर 40 और चौड़ाई कितनी है? 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा। तो 40 इंटू 30 में दोनों जीरो नहीं देखने, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 तरी 12। ठीक है, और पीछे ये दोनों जीरो लगा देना। ऐसा कब होता है? जब मल्टीप्लाई हो तभी होगा। ठीक है, ये दोनों जीरो लगा दो, 4 का गुणा 3 के साथ, और पीछे क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों गुणा हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल एक और ले लेते हैं। तीसरा सवाल, किसी आयत की लंबाई बराबर 200 मीटर है और चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है ना, चौड़ाई मान लो 50 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये फॉर्मूला है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, अभी देखा हमने, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है? 200 मीटर इंटू, लंबाई 200 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, इन दोनों का गुणा। क्या करेंगे हम? जीरो नहीं देखेंगे, 2 का पहाड़ा 5 बार। ठीक है, तो क्या आया? 10, और पीछे 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो। देखो 2 का गुणा 5 के साथ ये 10, तो 10 का जीरो अलग है। ठीक है, और ये 3 जीरो और, तो टोटल 4 जीरो। ठीक है, और पीछे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर चौथा। 4-5 सवाल कर दूंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, से चौथा सवाल, किसी आयत की लंबाई बराबर लंबाई है मान लो 250 मीटर और चौड़ाई बराबर 70 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो कैसे करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इधर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू
चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है बोलो, 250, चौड़ाई कितनी है 70, ठीक है। अब दोनों जीरो नहीं देखेंगे, 25 का पहाड़ा 7 बार बोलना है, ठीक है। 25 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 175, ठीक है। उसके पीछे दोनों जीरो लग जाएंगे और पीछे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन 5वां। इसके बाद हम अगले वीडियो में आयत का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई बराबर मान लो 70, अब सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फॉर्मूला लगेगा, मीटर है तो मीटर में आएगा और किलोमीटर है तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। लंबाई 70 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मान लो हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 70 इंटू 30। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं रहता, हमको फॉर्मूले से कोई बोलते हैं, हमको तो आंसर चाहिए, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, अब क्या करेंगे 70 इंटू, इसमें क्या करेंगे, दोनों जीरो नहीं दिखेंगे, 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 21, और पीछे 2 जीरो लगा देंगे और पीछे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्या आ रहा था, मीटर स्क्वायर आ रहा था, अब क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और कर लेते हैं लास्ट, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। किसी आयत की लंबाई बराबर हमने ले लिया 4500 किलोमीटर ले लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई मान लो हमने ले ली 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर। तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा लंबाई लिख दो। लंबाई कितनी है 4500 किलोमीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा। तो क्या करेंगे, 45 का पहाड़ा 2 बार, मतलब 45 का डबल कितना होता है 90, ठीक है। 45 का डबल 90 होता है। और पीछे कितने जीरो, 1 2 और 3, तो ये तीनों जीरो लगा दो। 90 का जीरो अलग है, 3 जीरो ये अलग है, टोटल 4 जीरो। और पीछे क्या आ जाएगा, किलोमीटर, और क्या आ जाएगा, किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।